इतने सारे लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं, उन्हें अपने मूलांक के अकॉर्डिंग ये नहीं पता होता कि ये स्टार्टअप मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं सोचता हूँ कि इनको देखना चाहिए हमारे आपस में नाम का नंबर मैच करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नाम का नंबर मैच कर गया फिर देखना चाहिए उनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर मैच करते हैं कि नहीं करते। कई बार मुझे एक फैकल्टी बहुत अच्छी मिल जाती थी, फिर मैं देखता था उसका साइकिल नंबर क्या है, वो आज की डेट में एंटी था, मैं उसको आज मत ज्वाइन कर तो कल से ज्वाइन करना। ओके। मैं डेटे में चेंज कर लेता था, 2 दिन लेट कर लेता, जब तक अच्छा दिन हो उस दिन आओ। फंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो क्या उसमें भी नंबर्स का कोई गेम है? किस डेट को लॉन्च करना है वो करना है। हाँ। और जिस आदमी से फंडिंग ले रहे हैं उससे एक एक्स अमाउंट ले रहे हैं, वो एक्स अमाउंट का नंबर क्या है, वो इनके साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। जिस बंदे से ले रहे हैं उसके कंपनी का नाम क्या है, क्या उसका नाम तुम्हें वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और तीनों लोग जो मिल रहे हैं पता लगा कि उनके तीनों के साइकिल और डेसिमल एंटी है आपस में, तो वो तीनों बंदे अनलकी ज्वाइन कर रहे हैं। अनलकी का मतलब ये नहीं कि लक नहीं है, अनलकी का मतलब उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रिटर्न कम आएगा। रिटर्न कम आएगा। मैं जो होटल के नंबर जा रहता हूँ रूम में, तो जो नंबर में सूट नहीं करता मैं नहीं रहता। स्टे भी करना है तो उस जगह करना है जो नंबर हमारे लिए सूटेबल हो। जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टर, वो भी तो स्टार्टअप का एक पार्ट बन गया, तो उस इन्वेस्टर को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? उसको अपना पैसा सिक्योर करने के लिए देखना चाहिए कि इन लड़कों के मेरे पास अर्थ एलिमेंट है कि नहीं है। पहले हम कहते हैं स्लो एंड स्टडी विद द रेस, आज का स्लो एंड स्टडी को चलना ही नहीं चाहता। एग्जैक्टली। हर कोई रॉकेट पे ही जाना चाह रहा है, तो रॉकेट पे फिर एक्सीडेंट भी बड़े सीरियस होते हैं। राइट। स्लो एंड स्टडी में फिर भी थोड़ी बहुत चोट लगेगी, चोट भी अच्छी लग जाती है। कहावत है कर्ज मर्द बीमारी है, जितना कम से कम कर्ज लिया जाए अच्छा रहता है। 24 घंटे कमाई नहीं होती लेकिन मीटर इसका चलता रहेगा। पूरे टाइम के लिए कुछ सेविंग करके अगर नहीं रखेगा तो आदमी का कभी भी बुरा टाइम आ सकता है। लाइफ में मान लो इन्होंने बहुत सारा पैसा कमा भी दिया तो भी क्या हुआ, संतोष नहीं मिलेगा। तो जीवन में पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन संतोष खराब करके, चैन खराब करके पैसा कमाना बेकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम एक मुलाकात शिल्पा भावना के साथ। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपने जीवन में एक स्टार्टअप शुरू करना है ताकि आप अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकें, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें ख्याल में रखनी है। इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका हुआ टेक्निकल प्रोफेशनल, यानी कि आपको अपने काम की कितनी नॉलेज है जो स्टार्टअप आप शुरू करने वाले हैं। फिर उसके बाद आपकी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको उसके लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे किया जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो होते हैं आपके नंबर्स। यानी कि आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको स्टार्टअप किस दिन शुरू करना चाहिए, फंडिंग कब लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए, और जिन लोगों के साथ आप अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो किन लोगों के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर के हिसाब से देखना पड़ेगा। भाई देखिए, आज की डेट में सरकार स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है और हमारे जो बैंक्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या वो ऐसी एक कमी है जो रह जाती है जिसकी वजह से एक स्टार्टअप जो सफल हो सकता था वो विफल हो जाता है। तो आज इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जेसी चौधरी, जो हमें बताएंगे कि आपके स्टार्टअप में न्यूमरोलॉजी का तड़का लगाकर कैसे आप उसे सक्सेस की ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। सर, वेलकम टू द शो। यस सर, स्टार्टअप भारत में एक बहुत ही नया वर्ड, तो मैं अब नहीं कहूँगी नया वर्ड रह नहीं गया है ये, क्योंकि इतने सारे लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं, लेकिन जो सक्सेस रेशियो है वो कम है। अब हर तरह से सपोर्ट हमारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मिल रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट की कमी या जो नॉलेज की कमी उनके पास है वो मुझे लगती है शायद एक न्यूमरोलॉजी बेस्ड है कि उन्हें अपने मूलांक के अकॉर्डिंग ये नहीं पता होता कि ये स्टार्टअप
मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्टार्टअप में सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि क्या वो आदमी अकेला ही काम करना चाहता है या अपने साथ एक दोस्त को, 2 दोस्तों और 3 दोस्तों में मिला के काम करना चाहता है। अच्छा, तो उन दोनों केसेस में सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। अगर अकेला काम कर रहा है तो फिर उसी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अगर 3 लोग मिल के कर रहे हैं तो तीनों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो लोग आपस में मिल के आ रहे हैं और इकट्ठा काम करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, पहले ये देख रहे हैं क्या उनके न्यूमरोलॉजिकली उनके चीज़ें आपस में मैच करती हैं या नहीं करनी। तो सर पैसा लगाने से भी पहले ये चीजें होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी। लगाने के बाद किया तो क्या किया। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो कॉमन सी चीज़ है। सबसे पहले इन तीनों का नाम देखना चाहिए, इनके नाम क्या हैं, और नाम के अगर हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को अगर पुट कर दें तो एक नंबर आ जाएगा, किसी का 6, किसी का 7, किसी का 8। बिल्कुल। तो इस तरीके सबसे पहले हमें नाम देखना चाहिए तीनों के क्या हैं, उनके नंबर क्या आते हैं। इन नंबर्स के अंदर आपस में हारमोनी होना बहुत ज़रूरी है। तो जिंदगी खेल ही हारमोनी का है। अगर हारमोनी नहीं है तो इसका मतलब नुकसान होना ही होना है। एग्जैक्टली। तो इसलिए पहले देख लो भाई तुम्हारा जो नंबर आ रहा है बाकी नंबरों के साथ फ्रेंडली है कि नहीं है। अगर वो है तो गो अहेड, अगर नहीं है तो फिर आप थोड़ा सोचिए दोबारा एक बार, इनको रखना है या इसको रिप्लेस करना है। राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं सोचता हूँ कि इनको देखना चाहिए हमारे आपस में नाम का नंबर मैच करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नाम का नंबर मैच कर गया फिर देखना चाहिए उनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके। तो डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ, ईयर 3 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। मान लो किसी की डेट है 15 तारीख, किसी की 19 तारीख, किसी की 8 तारीख। तो इन तीनों का सिंगल नंबर कन्वर्ट कर देंगे। 15 का हो गया 6, 19 का हो गया 1 और 8 तो सिंगल नंबर है ही। तो इन तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, आर दे मैचिंग विद ईच अदर नॉट। अगर ये साइकिल के नंबर मैच नहीं करते हैं आपस में तो फिर पार्टनरशिप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट विल नॉट बी ऑफ वेरी यूज़। इसके बाद फिर डेट को, मंथ को, ईयर को, इनके नंबर्स को भी हम आपस में अगर ऐड करें तो फिर एक नंबर आएगा, वो कहलाता है डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर जी। तो लाइफ पाथ नंबर भी तीनों के मैच करने चाहिए। ओके। तो इस तरीके से पहले ये साइकिल नंबर मैच करेंगे, उसके बाद तीसरा नंबर हो जाएगा, इनका डेस्टिनी नंबर मैच किए जाएंगे। तो ये मैच अगर कर जाते हैं तो दे कैन गो हेड, नहीं करते हैं तो सेकंड थॉट दे शुड गिव। तो सर आपने जैसे बताया कि न्यूमरोलॉजी में जो ये अपना स्टार्टअप कोई भी व्यक्ति करना चाह रहा है कुछ लोगों के साथ मिलके, तो पहले उनके साथ जो नंबर्स की हार्मनी देखनी है तो उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेट ऑफ बर्थ मिलानी पड़ेगी, अपना नाम और उनका नाम मिलवाना पड़ेगा, और सर तीसरे नंबर में फिर डेस्टिनी नंबर मिलाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ में 2 चीज़ें आती हैं, साइकिल नंबर आता है, डेस्टिनी आता है जी। तो साइकिल नंबर जो होता है वो डेट को कहते हैं, हाँ, और डेस्टिनी नंबर कहते हैं डेट, मंथ, ईयर के टोटल कहते हैं जी। तो साइकिल नंबर मैच करना चाहिए साइकिल के साथ, डेस्टिनी मैच करना चाहिए डेस्टिनी के साथ। तो ये हर व्यक्ति का इंडिविजुअल निकाला जाएगा जितने लोग आ रहे हैं साथ में काम करने। हाँ जी, बिल्कुल निकाला जाएगा। सर सिंस आई नो दैट आपने अपनी लाइफ में सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट बहुत किया है, चाहे कोई भी काम आपने किया हो, चाहे आपने एजुकेशन की फील्ड में भी जब आप काम कर रहे थे तब भी आपने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एंड मैं अपने लोगों को बता दूं कि अभी रिसेंटली मैंने सर की बायोग्राफी पढ़ी। तो सर आपके बायोग्राफी में आपने ये मेंशन किया है कि आकाश इंस्टीट्यूट आपका पहला, मतलब हम कह सकते हैं स्टार्टअप नहीं था, उससे पहले आपने और भी कई किए थे जिसमें कई लोग भी आपके साथ जुड़े थे। तो क्या आपने उसको एज अ केस स्टडी यूज किया कि वहां पर आपके नंबर्स मैच कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कई बार तो भूल जाते हैं राइट। कई बार कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट करनी है, कोई इम्पोर्टेंट रोल है तब तो देख लेते हैं। तो जैसे आकाश में किसी को हमें अपॉइंट करना है सीनियर पोजीशन पे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जरूर देख लेते थे, उसकी ब्रांड के साथ जी। मेरे साथ वाइब्रेशन हार्मोनियस होनी चाहिए। हाँ। तो सर अब यही बात अगर हम स्टार्टअप के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब आपने कहा कि स्टार्टअप जब किया जा रहा है तो सबके नाम नंबर्स देख लिए, सारा हमने मैच कर लिया, अगर वो चीज़ें मैच कर रही हैं तो उसके बाद जो हमारे उस काम को करने वाले ड्राइवर्स हैं यानी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके नंबर्स भी मैच किए जाने चाहिए डायरेक्टर्स के नंबर से। वो तो बाद में देखेंगे। पहले इसके देखना स्टार्टअप जो करने वाले इनकी कहानी पहले ख़त्म हो। जब ये डिसाइड हो जाता है कि नाम भी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, फिर आता है कहाँ पर खोलना है, प्लॉट नंबर या एड्रेस क्या है जी। जो एड्रेस का जो नंबर होता है वो भी इनके डेस्टिनी नंबर के साथ मैच करना चाहिए। ओके। अगर मान लीजिए उसका डेस्टिनी नंबर 5 है और प्लॉट नंबर 2 है तो मैच करेगा ही नहीं, एंटी रहेगा हमेशा। हाँ।
तो जगह का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, उसकी अपनी वास्तु होती है, उसकी अपनी वाइब्रेशन होती है। जी जी। तो कई बार आप देखते हो हम किसी घर में जाते हैं तो हमें जाते ही ऐसा लगता है यहाँ से जल्दी उठो, हाँ और कई बार ऐसा लगता है यहाँ बैठे रहो। तो इसका मतलब वहाँ की जो पावर है नंबर की, घर की जो प्लॉट नंबर है, वो तुम्हें अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। तो वो एनर्जीज आपस में एक सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। यस, एनर्जी का सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर घर का वास्तु ही खराब है या जहाँ आप ऑफिस खोल रहे हैं वास्तु ही खराब है तो लोग वहाँ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि उनके प्लॉट नंबर भी आपस में मैच करने चाहिए उनका डेस्टिनी के साथ। देन इट इज़ बेटर टू स्टार्ट एट दैट प्लेस। सो दैट मीन्स उनके नाम हो गए, उनके डेट ऑफ बर्थ हो गए, और फिर उसके बाद हो गया जहाँ पर उनको उसे ओपन करना है उस जगह का नंबर लिया जाए, उस जगह का नंबर लिया जाए और वो देखा जाए कि वो डेस्टिनी के साथ मैच करना चाहिए। फिर किस डेट को इन्होंने लॉन्च करना है उसको, अच्छा जिस स्टार्टअप को लॉन्च करना चाह रहे हैं वो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो साइकिल नंबर से मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संडे वाला छुट्टी वाला दिन है, गेस्ट सारे आ जाएंगे, संडे को संडे रख लें और डेट उल्टी ना हो संडे को। तो इसलिए ये ना ध्यान दें कि छुट्टियां कब हैं या कब कौन आ सकेगा, गेस्ट को नहीं आ सकेगा। अपनी देखें तुम्हें कौन सा नंबर सूट करता है, तो वो डेट निकालें हमेशा इनॉग्रेशन के लिए। लोगों की कन्वीनियंस को ध्यान में ना रखें। हाँ, क्योंकि बेसिकली हमें जो कन्वीनियंस है वो अपने स्टार्टअप की ध्यान में रखनी है। यस यस यस। तो सर लॉन्च जब कर रहे हैं वो हम लोग अभी तक सारी चीज़ें नंबर्स के हिसाब से, डेट और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टअप किया जा रहा है उसका नाम वो कितना आकर्षण रखता है? ब्रांड नेम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कहता सारे एपिसोड में ब्रांड नेम ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रांड नेम की वजह से ही इनकम होती है, ब्रांड नेम से ही सारे पॉपुलराइजेशन होती है। अब जैसे हमने काम किया तो आकाश इंस्टीट्यूट एक ब्रांड नेम बनाया हमने जी। अब किसी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो ब्रांड नेम जो आप रख रहे हैं उसका नंबर जो है वो बनेगा वो उनकी डेस्टिनी के साथ मैच करना चाहिए। ओके। ब्रांड नेम शुड मैच विद द डेस्टिनी। और ब्रांड नेम का जो पहला अल्फ़ाबेट है और जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो आपस में दोस्त होने चाहिए। दे शुड फ्रेंडली आल्सो। ओके। एंड दिस ये तीनों के साथ मैच करना चाहिए। अगर तीन पार्टनर हैं उन्हीं के डेस्टिनी के साथ ये मैच करना चाहिए। सर अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप हमें एक एग्जांपल के साथ इसे और सिंप्लीफाई करके समझाएं तो विल यू प्लीज डू दैट एलैबोरेशन फॉर अस? व्हाई नॉट। मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, एक का नाम है देव कुमार। सर अब देव कुमार के अल्फ़ाबेट की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो सिंगल नंबर आता है 3, ठीक है ना जी। एक दूसरा आदमी है सुशील राणा। सुशील राणा का नंबर आ जाता है 3। एक नाम है हेमंत गुप्ता जिसका नंबर आता है 1। सर तो अब 3, 3, 1 ये नाम आ गए। अब 3 और 3 फ्रेंड हैं, 3 और 1 भी फ्रेंड है। हाँ। तो इसका मतलब दे आर गुड इनफ टू स्टार्ट विद द थिंग्स टुगेदर। ओके। अब इन्होंने ब्रांड नेम रख दिया मान लीजिए इथोस। इथोस का सिंगल नंबर निकालेंगे तो 6 आएगा। अब 6 नंबर 3 का फ्रेंड है, 6 नंबर 1 का एंटी है। ओके। तो 3 में से 2 से मैच कर गया, 1 से मैच नहीं किया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो नोट करते जाएंगे भाई कौन सी चीज़ें किसकी मैच कर रही हैं, कितने इस लड़के के पॉइंट पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर मान लो 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, 10 में से 8 पॉइंट सबके मैच करते जा रहे हैं जी, तो 1-2 पॉइंट को इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो 10 में से 2 ही पॉइंट मैच कर रहे हैं तब दिक्कत है। हाँ। क्योंकि 10 में से 10 मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। रेयरली होता है कि ऐसा मिल जाए जी जी। अदरवाइज 10 में से 7-8 मिल जाते हैं, मिलने चाहिए टू स्टार्ट विद द थिंग्स। एक और भी देखना है कि उनकी जो क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। अच्छा। उनकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। मान लो एक आदमी 1992 में पैदा हुआ तो उसकी एज क्या होगी इस टाइम पे? 32 होगी। हाँ जी। ऐसे दूसरा है उसकी मान लो 33 है, उससे दूसरे की 34 है। तो सिंगल नंबर निकालेंगे 5, 6, 7। अब ये हम देखेंगे हमारा ईयर 2024 के साथ मैच करता है नहीं करता है, क्योंकि हम लोग इस साल में वो स्टार्टअप कर रहे हैं। तो 2024 का नंबर है 8। अब 8 की हार्मोनी देखेंगे इनके एक्चुअल एज के साथ कर रही है या नहीं कर रही है। मान लो ये साल ही उनकी एज का ख़राब है और उस दिन वो बिजनेस चालू करने लगा है तो कामयाबी नहीं होगी। तो एज भी उनके साथ हार्मोनी में होनी चाहिए पर्टिकुलर ईयर में। तो ईयर शुड बी इन हार्मोनी विद दिस। ओके। तो सर ये तो जैसे आपस में इनकी हार्मनी हो गई। आपने हम लोगों को स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने एक न्यूमरोलॉजी का एपिसोड और किया था तो उसमें आपने बताया था कि कौन सी फील्ड में व्यक्ति को जाना है, किस फील्ड में स्टार्टअप किया जाना चाहिए, ये भी नंबर से जो है डायरेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें क्या हमें ये देखना पड़ेगा कि जो तीनों लोग हैं, तीनों के नंबर उस फील्ड में उनको मतलब सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज अ प्लस पॉइंट। ओके। मान लो डेस्टिनी से हम डिसाइड करते हैं कैरियर क्या होना चाहिए। अब तीनों के डेस्टिनी नंबर मैच कर रहे हैं तो फिर कैरियर बहुत ही अच्छा हो जाएगा जो चुन रहे हैं। कई बार नहीं भी होता तो फिर भी मतलब लोग कर लेते हैं काम इसको जो है।
तो मैं बिलीव करता हूँ कि अपना हार्ड वर्क होता है और कॉन्फिडेंस होता है, वो कई बार डेस्टिनी को भी चेंज कर देता है। इंसान को अपने हार्ड वर्क पे विश्वास रखना चाहिए, सिर्फ नंबर पे ही नहीं रखना चाहिए। नंबर तो एक टूल है जो कि एक सहायता के तौर पे उनको यूज़ कर सकते हो, बट यू शुड नॉट टोटली डिपेंड अपॉन दिस बिकॉज दे मे नॉट बी 100% करेक्ट। न्यूमरोलॉजी जो बताती है वो 70-75% ठीक होता है, और सही चीज़, एग्जैक्ट सही चीज़ तो सिर्फ ईश्वर ही बता सकता क्या है। हम तो एक प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं भाई, अगर ऐसा करोगे तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नहीं करोगे तो। हाँ, तो बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि सक्सेस रेशियो स्टार्टअप्स का जो 10 से 15% हमारे भारत में है, अगर कहीं ना कहीं जो बच्चे शुरू कर रहे हैं स्टार्टअप वो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो वो हमारा सक्सेस रेशियो बढ़ सकता है। डेफिनेटली बढ़ सकता है। जब चीज़ें हार्मोनाइज हो गई तो ना बढ़ने का मतलब ही नहीं, तो वो हार्मोनी में होते नहीं है कई बार, क्योंकि इसका न्यूमरोलॉजी की नॉलेज भी अभी है तो बहुत पुरानी, लेकिन आजकल पॉपुलर हुई है पिछले 10-20 साल से। तो पहले लोगों को पता ही नहीं था क्या न्यूमरोलॉजी होती है। अब धीरे धीरे लोगों को ज्ञान हो रहा है, पता पड़ रहा है, सोशल मीडिया से इधर से उधर से हेल्प कर रहे हैं उसकी। सर वही होता है, पहले तो क्या है कि आपने जैसे बताया कि ये बहुत पुरानी नॉलेज है लेकिन लोगों को पता नहीं था। अब लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, तो वही पता लगने के बाद अब उस पर विश्वास भी होना शुरू होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे केस स्टडीज देखे हैं जो एक सफलता का बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एग्जाम्पल रहे हैं लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आकाश इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपने हमें फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि उसको न्यूमरोलॉजिस्ट एज अ केस स्टडी भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव यूज्ड न्यूमरोलॉजी फॉर दैट ब्रांड बेसिकली। मेरा तो मेनली जब अपॉइंटमेंट के टाइम पे मैं इसको यूज़ करता था। हाँ। या जहाँ सेंटर खोलना है उस प्लॉट का नंबर क्या है, हाँ। वो ध्यान में रखता था, और टीचर जो अपॉइंट हो रहे हैं उनका ध्यान रखता था। 3 चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखता था जो कि ज़रूरी थी। हाँ, अब जैसे आपने इसमें ज़रूरी बताया कि आप किस जगह से वो स्टार्टअप करने वाले हैं, तो वो नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार मुझे एक फैकल्टी बहुत अच्छी मिल जाती थी, फिर मैं देखता था उसका साइकिल नंबर क्या है, वो आज की डेट में एंटी था, मैं उसको आज मत ज्वाइन कर, तो कल से ज्वाइन करना। मैं डेटे में चेंज कर लेता था, 2 दिन लेट कर लेना, जब तेरा अच्छा दिन हो उस दिन आओ। यू शुड स्ट्राइक द थिंग्स विद द बेस्ट डेट। तुम्हारे फिर टिकने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे, भागोगे नहीं। That's so sweet सर। ये आपकी ना एक बहुत अच्छी आदत है कि आप बड़ी ही मासूमियत से बात कह देते हैं। तो दोस्तों ये सच बात है कि हम सभी लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, और ये जो अंक ज्योतिष है ना, ये हमें संभावनाएं बताता है कि आज के दिन में, कल के दिन में, हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा स्टार्टअप किस फील्ड में और कहाँ पर, किस जगह पर, ये सारी चीजें हमें अंक ज्योतिष एक संभावना के रूप में बताता है, और इस संभावना से हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि हमें वो कर्म तो करना पड़ेगा ना, कि अगर आज स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो अपने नंबर्स के साथ पहले हार्मनी देख लें। अगर 3-4 लोग मिलकर कर रहे हैं तो फिर उनके नंबर से भी हार्मनी कर लें। सर जब ये हार्मोनाइज्ड हो जाते हैं सब लोग, तो उसके बाद क्या ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम शुरू किया जाता है, ख़ास तौर पे स्टार्टअप, तो फंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो क्या उसमें भी नंबर्स का कोई गेम है कि भाई शुरुआत इतने नंबर की फंडिंग से करना है या ऐसे करना है? किस डेट को लॉन्च करना है वो करना है। हाँ। और जिस आदमी से फंडिंग ले रहे हैं उससे एक एक्स अमाउंट ले रहे हैं, वो एक्स अमाउंट का नंबर क्या है, हाँ। वो इनके साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। जिस बंदे से ले रहे हैं उसके कंपनी का नाम क्या है, क्या उसका नाम तुम्हें वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर डेट ऑफ बर्थ पता लग जाए तो वो भी चेक कर लें। सो सर इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नंबर देखा जा सकता है? देखा जा सकता है, क्योंकि पैसा तो वही, एनर्जी तो वहीं से फ्लो करेगी। एग्जैक्टली। इनके पास एनर्जी है नहीं, अगर एनर्जी सही फ्लो कर रही है, नंबर सही है और इनसे मैच कर रहा है, तो इट विल गिव द बेटर वाइब्रेशंस। तो सर जब स्टार्टअप किया जा रहा है तो उस वक्त के लिए तो आपने बताया कि इन लोगों को नंबर्स जो हैं आपस में हार्मनी करके देखने हैं, बट कई बार ये होता है कि हमें किसी चीज़ की अगर नॉलेज नहीं है तो उस पर विश्वास जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या आप हमें कुछ ऐसे, मैं कह सकती हूँ टेस्टिमोनियल, कुछ आप हमारे साथ ऐसे शेयर कर सकते हैं जिसमें इस तरह का जो स्टार्टअप की सफलता है वो अंक ज्योतिष से आई हो? मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। सर ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्योंकि मैं तो सारा 25 साल लगातार काम में लगा रहा, अपने काम में इतने बिजी रहे को ध्यान नहीं रहा। और सबसे पहली बात है कि जो लोग आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, पहले वो देखें आपस में खुद के लिए अपने लकी है कि नहीं, दूसरों के लिए तो बाद में होंगे। मैं खुद एक लकी चाइल्ड हूँ कि नहीं हूँ, तो मेरा साइकिक और डेस्टिनी अगर दोस्त हैं तो मैं लकी हूँ, अगर दोस्त नहीं है तो मैं लकी नहीं हूँ।
तो अगर तीनों लोग जो मिल रहे हैं, पता लगा कि उनके तीनों के साइकिक और डेस्टिनी में एंटी है आपस में, तो वो तीनों बंदे अनलकी ज्वाइन कर रहे हैं। अनलकी का मतलब ये नहीं कि लक नहीं है, अनलकी का मतलब उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रिटर्न कम आएगा। रिटर्न कम आएगा। लकी वो था जो कम मेहनत से ज़्यादा रिटर्न लेके आए। तो मैं तो अपने ज़्यादा डाटा कलेक्शन में या टेस्टिमोनियल में विश्वास नहीं किया। मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं काम करता जा रहा हूँ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। ये आजकल रिवाज बन गया टेस्टिमोनियल्स का, प्रूफ देने का। पहले तो हम तो करते ही नहीं थे। हाँ। वही बात है ना सर, जो चीज़ सत्य है तो वो सत्य है। पहले शायद कभी किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि अब आप इसका प्रूफ दिखाइए, लेकिन आजकल लोग बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, सो पीपल वांट टू सी कि जो हम कह रहे हैं क्या उसके पीछे सत्यता है, वो देखना चाहते हैं। सही बात। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे सवाल करते हैं, जवाब देते हैं। हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग व्हिच हैज स्टार्टेड। हमारा जो काम करने का मतलब है कि जो दिमाग लगाना है, एनर्जी लगानी है, कुछ एनालिसिस दिमाग ने करनी है, वो सारी ख़त्म होती जा रही है। सब रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाते हैं, आप टाइप करो मिल जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे ब्रेन बॉडी सारी वेस्टिजियल बनाते जा रहे हैं, यूजलेस करते जा रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इंसान तो सिर्फ कुछ याद नहीं रखेगा, सब कुछ वही याद रखेगा, मशीन ही याद रखेगी। हाँ, कई बार तो लगता है कहीं भूल गए तो घर का नंबर पूछना पड़ेगा कहाँ से भूल। फिर वो न्यूमरोलॉजी से भी नहीं आ सकता सर। नहीं, मैं जब होटल के नंबर जा रहता हूँ रूम में, तो जो नंबर में सूट नहीं करता मैं नहीं रहता। अच्छा। और याद करने का तरीका मैंने जाते पहले टोटल करता हूँ, वो नंबर याद रखता हूँ, फिर मैं भूलता नहीं, फिर वो नंबर तीनों पूरा याद रहता है। मान लो 76 नंबर है तो मैं आता हूँ 13 का 4, तो 4 नंबर पहले याद रखूँ टोटल। ओके। तो फिर उनको याद रखना दूसरे को। वेरी नाइस। तो स्टे भी करना है तो उस जगह करना है जो नंबर हमारे लिए सूटेबल हो। तो जैसे मुझे एक एक्स नंबर सूट नहीं करता, मैं चाहे होटल में बुकिंग हो, चाहे पैसे चले जाएँ, वहाँ रहूँगा नहीं वहाँ पे। कोई जिसको वहम कह लो या वो नंबर रिपीटेडली मेरे लिए ख़राब रहा है, तो उसको फिर हम यार्ड से बना लेते हैं, ये नंबर ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आपने स्टार्टअप्स के मामले में बताया कि अगर 3 लोग जो मिलके आ रहे हैं तब उनका तो हमने हार्मोनाइजेशन अलग अलग देख लिया कि एक साथ एक नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद एक स्टार्टअप कर रहा है, मतलब मुझे और पार्टनर्स की जरूरत नहीं है, मुझे बस इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड आई कैन डू माई स्टार्टअप, बहुत अच्छी तो बात है। उनके लिए फिर सर वो किस तरीके से देखेंगे कि अब ये जो मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ मेरे लिए कौन सा अच्छा दिन रहेगा, कौन सा अच्छा प्लॉट रहेगा जहां से मैं इसको शुरू करूं? या आजकल सर बड़ा रिवाज चल गया है, हमारे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं वो घर से ही वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? अगर मान लो इंडिविजुअल आदमी शुरू करना चाह रहा है तो पहले तो वो देखे कि उसके लिए फेवरेबल डेट्स लाइफ में कौन सी हैं, अनफेवरेबल कौन सी है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी की डेट ऑफ बर्थ 5/8 है, तो इसके लिए लकी नंबर कौन से होंगे? जैसे 1 नंबर नहीं लूँगा, 2 नहीं लूँगा, 3 लूँगा, 3 लकी है, 4 नहीं है, 5 ले लूँगा, 6 है लकी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो मैंने देखा 3 नंबर ऐसे हैं जो कि इसके लकी हैं, तो सारी लाइफ वो 3 नंबर में चला दे, तो बाकी नंबर अवॉइड करता रहे। तो उसको ये पता लग गया इस डेट को मैंने शुरू करना है, ये मेरी लकी डेट है, इसी डेट को उस बॉस से मिलने जाना है जिसे पैसे लेने हैं, इसी डेट पे सारा काम शुरू करना है। तो अब सही डेट पे कोई काम करेगा, मिलेगा लोगों से तो ठीक है। अगर मान लो अनलकी डेट पे आप किसी से मिलेगा तो उसका रिस्पॉन्स ठीक नहीं आएगा, क्योंकि संभावना कम हो गई सही रिस्पॉन्स कम हो गई। तो किसी से भी मीटिंग का टाइम लेना है या डेट लेनी है तो ये बातें बड़ी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो तुम्हारा अच्छा दिन हो, अच्छी डेट हो, उस डेट पे उसे मिलने जाइए, ना कि जो डेट आपका खराब हो, उससे फ़ायदा हो सकता है। सर हम लोग स्टार्टअप्स की जो ये बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप शुरू किया, आज हमारे जहन में एक आइडिया आया, हमने शुरू किया, अपने नंबर्स को देख के किया, कहाँ पर किस जगह से हमें शुरू करना है वो प्लॉट नंबर देख के हम लोगों ने कर लिया। लेकिन अभी हमने बात करी कि जब हमें फंडिंग लेनी है, मैं स्टार्टअप हूँ, मुझे फंडिंग लेनी है, तो हमने अपने नंबर्स बना लीजिए, इतनी फंडिंग लेनी है हमें, जिस इंस्टीट्यूशन से हमें लेनी है उनके नंबर्स भी हार्मोनाइज कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टर, वो भी तो स्टार्टअप का एक पार्ट बन गया, तो उस इन्वेस्टर को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? उसको अपना पैसा सिक्योर करने के लिए देखना चाहिए कि इन लड़कों के मेरे पास अर्थ एलिमेंट है कि नहीं है। अच्छा। और जैसे नेचर में 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें एक अर्थ एलिमेंट भी होता है। हाँ जी। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर ये अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर 2, 5, 8 है कि नहीं है। अगर है तो इसका मतलब वो बिल्कुल रूटेड है ग्राउंड के अंदर, भागेगा नहीं। नहीं है तो फिर हवा में उड़ाते रहेंगे पैसे को और पता नहीं लगा कब पैसा खत्म हो गया। तो अर्थ एलिमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स को, स्टार्टअप को जिसको दे रहा है अर्थ एलिमेंट है या नहीं है, नहीं है तो फिर पता लगा पैसा कहाँ चला जाएगा।
तो शायद सर यही वजह है, कई बार हम लोग देखते हैं कि कई स्टार्टअप्स आते हैं, तुरंत बहुत बड़ा नाम करते हैं और फिर तुरंत गायब भी हो जाते हैं। तो ये शायद अर्थ एलिमेंट की कमी होती है वहां पर। ये होनी चाहिए कमी है। हाँ, तो सर इस कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है? इसके तरीके हैं, उपाय हैं। जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, उन माउंटेन्स की कुछ पिक्चर्स या सीनरीज जो होती हैं उनको हम फ्रेम करके अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं। तो ये अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। क्रिस्टल्स होते हैं, कई क्रिस्टल भी घर में रखे जा सकते हैं जगह पे अर्थ एलिमेंट बढ़ाने के लिए। लाइकवाइज देयर आर मेनी टेक्निक्स बाय विच वी कैन इंक्रीज द अर्थ एलिमेंट। तो बेसिकली ये है कि अगर हम एक स्टार्टअप कर रहे हैं और बहुत सारा हम लोग पैसा कमा भी रहे हैं, तो उस पैसे को होल्ड करने के लिए माउंटेन चाहिए। सही बात है ना सर? माउंटेन की जैसे मतलब हाइट पे पहुंचने का इरादा होना चाहिए और माउंटेनियस ही बनना चाहिए। हाँ, तो उसकी जो हमारी फाउंडेशन है वो स्ट्रांग रहेगी और जो हमारे पैसे की स्थिरता है वो बनी रहेगी। सर ये हुई बात पैसे की स्थिरता की, लेकिन जब हम स्टार्टअप कहते हैं तो स्टार्टअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ठीक है, अब हमने इन्वेस्टमेंट भी ले ली, काम शुरू कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी ले ली, काम अब हमारा फ्लरिश कर रहा है। तो काम हमारा जो फ्लरिश कर रहा है उसका अगर हमें पेस बढ़ाना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, आजकल के ज़माने में और पहले ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले हम कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आज का स्लो एंड स्टडी को चलना ही नहीं चाहता। एग्जैक्टली। हर कोई रॉकेट पे ही जाना चाह रहा है, तो रॉकेट पे फिर एक्सीडेंट भी बड़े सीरियस होते हैं। राइट। स्लो एंड स्टडी में फिर भी थोड़ी बहुत चोट लगेगी। हाँ। चोट भी अच्छी लग जाती है। तो मैं तो समझता हूँ कि हर चीज़ जो है तरीके से हो, बैलेंस तरीके से हो तो अच्छा रहता है। कोई चीज़ जो अनबैलेंस तरीके से की जाएगी वो लंबे समय तक नहीं चलती, कहीं ना कहीं आदमी धोखा खा जाता है। तो अगर मान लीजिए हमें पेस भी लेकर आना है तो उसमें भी बहुत सोच समझ के जितनी ज़रूरत है उतनी ही पेस पे काम करना चाहिए। लाइफ में मान लो इन्होंने बहुत सारा पैसा कमा भी लिया तो भी क्या हुआ, संतोष नहीं मिलेगा। तो जीवन में पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन संतोष खराब करके, चैन खराब करके पैसा कमाना बेकार है। तो लाइफ में प्रायोरिटीज होती है हर एक की जी। कहीं को लगता है बहुत ही पैसा आएगा शायद मैं सुखी रहूँगा, ऐसा नहीं है। मैंने सारे फेस एक्सपीरियंस कर लिए जी। तो संतोष के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है इतने बहुत सारे की, थोड़े से भी हो सकता है। राइट, जिसमें ज़रूरतें पूरी हो जाए, ज़रूरतें पूरी हो जाएं और आदमी किसी के काम आ सके, थोड़ा बहुत हेल्प कर सके या कोई अच्छा काम कर सके, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ के अंदर, या केवल पैसा इकट्ठा करने का। सर यहाँ पर ना सर मैं एक आपसे समझना चाहूँगी, कई बार क्या होता है कि कोई स्टार्टअप शुरू होते हैं और स्टार्टअप शुरू होके उनका नाम बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर कई बार ना उनके लोन्स इतने हो जाते हैं कि उसकी वजह से उनको चुकाने में बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत आने लग जाती है। क्या यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स प्ले करते हैं? मुझे कहावत है, कर्ज मर्द बीमारी है। जितना कम से कम कर्ज लिया जाए अच्छा रहता है, क्योंकि ये सर मीटर 24 घंटे इंटरेस्ट चलता रहता है। राइट। 24 घंटे कमाई नहीं होती, लेकिन मीटर इसका चलता रहेगा। क्योंकि स्टार्टअप में लोग ऐसा करते हैं कि भैया लोन तो लेना ही पड़ेगा, डेट तो लेनी ही पड़ेगी, वरना काम कैसे करेंगे। लेकिन लेना तो पड़ेगा, लेकिन देने का भी तो तरीका होना चाहिए ना। हाँ। अब जब और बुरे टाइम के लिए कुछ सेविंग करके अगर नहीं रखेगा तो आदमी का कभी भी बुरा टाइम आ सकता है। राइट। सेविंग नहीं होगी तो लॉस खा जाएगा। अब जैसे मैं आकाश चला था, 1 साल की जो सैलरी होती है स्टाफ की वो मैं हमेशा ही अलग रखता था। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो साल भर एक भी बच्चा ना हो तो साल भर तनख्वाहें टीचर को सब हो जा सकती है। Exactly. तो वो एक थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, हमारे परिवार जैसे हैं, हमारे को कमा के देते हैं, तो उनकी सैलरीज ये सारी टाइम पे जाएं। तो वो हमारी ड्यूटी बनती है कि वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर कमिटमेंट व्हेन वी वांट टू गिव द सैलरी। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा टाइम है आज कमा रहे हैं, कल को एडमिशन नहीं हुए फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। बिल्कुल। फिर तनख्वाहें काटते फिरेंगे उनकी, ऐसा नहीं है। राइट। तो 1 साल का टाइम काफ़ी होता है आदमी को संभलने के लिए, अगर कोई बुरा टाइम होता तो इस तरह से एक जो प्लानिंग है वो भी काम करती है स्टार्टअप्स के लिए। बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है। कितना पैसा लगाना चाहिए ये सोचना चाहिए पैसा लेने से पहले, ये देना भी है। राइट। और अगर देने की नीयत नहीं है फिर तो जो मर्जी करो। बिल्कुल। अगर यही है कि देना है पैसा तो फिर लेते टाइम आदमी 10 बार सोचेगा।
वापस कैसे करूँगा। वापस कैसे करो। सर यहाँ पर जैसे आपने बोला कि प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टअप्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर हम यहीं पर कहें कि एक न्यूमरोलॉजिकल जो प्लानिंग है वो कैसे की जाएगी, उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझना चाहें किसी एंटरप्रेन्योर के लिए, एक स्टार्टअप करने वाले के लिए, कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें मैं एक न्यूमरोलॉजिकल प्लानिंग अपने स्टार्टअप के लिए कर सकता हूँ। न्यूमरोलॉजी के अंदर आप 365 दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। इस डेट को क्या करना है, इस डेट को, ये डेट मेरे लिए कैसी है, ये डेट कैसी है, हर डेट का आप कैलकुलेशन रख सकते हैं। जो डेट है आपकी अच्छी है वो आप सारे साल के लिए कैलेंडर मार्क कर दो। ओके। इस महीने में ये टिक मार लगे, ये अच्छी डेट है, पूरा कैलेंडर भर दो उसमें, तो आपको पता होगा मुझे सारे साल में किस दिन पे ध्यान रखना है, बजाय से भूल जाऊँ। एक कैलेंडर को देख लिया सवेरे उठ के, भाई आज डेट कैसी है। तो उसमें आपने एग्रेसिवली जाना है या माइल्ड तरीके से जाना है, दैट यू विल डिसाइड एट द टाइम। तो सारी प्लानिंग हो जाती है उसके अंदर। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो भी स्टार्टअप हम शुरू कर रहे हैं उसमें हमारे जो फेवरेबल नंबर्स आ रहे हैं अलॉन्ग विद द अदर डायरेक्टर्स, उनको हम पहले से कैलेंडर पे मार्क करके रख लें और उसी के अकॉर्डिंग 365 दिन में हम अपना जो एक एम है साल भर का वो डिसाइड करके चलें। अदरवाइज बीच में ये चीज़ें रह जाती है। शुरू में कर लेते हैं, फिर बीच में छूट जाती है। कैलेंडर मार्क हो गया साल भर का तो ठीक है, राइट। आपको पता है क्या करना साल में। तो सर इसमें भी ऐसा तो नहीं होता होगा कि इस साल में जो मेरे लिए नंबर्स अलग हैं मेरे स्टार्टअप के लिए, वो अगले साल शायद चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं होता होगा? क्योंकि स्टार्टअप के लिए भी ये जो हमारा सर जो लाइफ चल रही है ना, ये ग्रोथ की दुनिया है, हर दिन कुछ नया आ रहा है, हर दिन कुछ बदल रहा है। आज मैंने जो स्टार्टअप किया है, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड किया है, हर 3 महीने बाद टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हो सकता है शायद अगले साल वो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हमारा स्टार्टअप का है वो उसको फेवरेबल ना करता हो, तो उसके लिए तैयार कैसे हुआ जाए? वो तो ईयर वाइज वेरिएशन हो जाता है, ECG होता है ना, वेरिएशन करता रहता है। हाँ, तो ऐसे ही बिजनेस भी होता है, कभी अप एंड कभी डाउन। बिल्कुल। तो नंबर्स जो होते हैं वो हर साल बदलते रहेंगे। जो इस टाइम 2024 है, अगले साल 8 का इफेक्ट देख रहे हैं आप सारे सब लोग अपने ऊपर, अगले साल 9 का इफेक्ट देखेंगे, अगले साल 10 का इफेक्ट देखेंगे, 1 का इफेक्ट देखेंगे। तो एवरी ईयर इफेक्ट विल बी डिफरेंट। तो वो हर साल के इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कैलेंडर मार्क करना है, वो मार्क करना है। फिर हर साल का पर्सनल ईयर निकालना चाहिए। जो हम ईयर देख रहे हैं आज 2024, ये यूनिवर्सल है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन भावना के लिए ये साल कैसा है, वो पर्सनल ईयर क्या होगा, तो उसमें डेट और मंथ तो वही लेते हैं जिसमें पैदा हुआ था आदमी। लेकिन ईयर ऑफ बर्थ जो बर्थ वाला ना लेके करंट ईयर को ले लेते हैं। ओके। तो करंट ईयर को ऐड कर दीजिए, नंबर आ जाता है मान लो 8, तो आपका गाइडिंग फैक्टर पर्सनल ईयर 8 होगा इस साल। यूनिवर्सल ईयर के अगर 10% मार देता हूँ तो पर्सनल के मैं 20% दूंगा। ओके। तो इट इज़ वेरी एवरी पर्सन कैन नो द पर्सनल ईयर कैसा है, हर साल का पता है मेरे ये आ रहा है। और 10% हम यूनिवर्सल ईयर को देते हैं, 20% पर्सनल ईयर को देते हैं, फिर 30% पर्सनल मंथ को देते हैं। ओके। और 40% पर्सनल डेट को देते हैं। तो ये सीक्वेंस में देते हैं। तुम्हारी ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में कर सकते हैं। तो सर अगर मान लीजिए हमारे व्यूअर्स में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है एंड दे वांट टू कम टू डॉक्टर JC चौधरी, तो आप हर साल उनके लिए उनके कैलेंडर्स मार्क करवा देंगे? करा सकते हैं। दैट कैन बी डन। यस। और सर जब शुरू किया जाता है तो शुरू करने में जैसे आपने बोला जो ब्रांड नेम है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जो हर साल है, क्या वो केवल जो प्रमोटर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं उनके नंबर्स के साथ हमें उसका हार्मनी देखना है, या फिर ब्रांड नेम के साथ अलग से हार्मनी देखना पड़ेगा? ब्रांड नेम के साथ प्रमोटर का नंबर भी मैच करना पड़ेगा, डायरेक्टर का भी मैच करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ का भी करना पड़ेगा जी। तो ब्रांड नेम जो बन जाता है वो बनने में 5-10 साल तो लग जाते हैं। बिल्कुल। तो उतने टाइम के बाद जब बन जाता है तो फिर उसकी जो इफेक्ट है दैट इज़ टू सीन बाय द एम्प्लॉयज़ आल्सो एज वेल एज द डायरेक्टर आल्सो। तो सब में हार्मनी होनी चाहिए टोटल। सर आपने यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जो ब्रांड नेम है वो 3-4-5 साल में जाके बनता है, स्टार्टिंग में एकदम नहीं बनता है। 10 साल समझ लो जी। हाँ 10 साल, क्योंकि वही गुडविल होती है आपके ब्रांड की। तो जिस दिन वो ब्रांड बनाया जा रहा है, द वेरी फर्स्ट डे, क्या उस दिन भी वो नंबर्स की हार्मनी देखनी जरूरी है? क्योंकि ब्रांड तो बनेगा 5-10 साल बाद। ब्रांड तो बनेगा 5-10 साल बाद, नाम तो बनेगा, नाम तो हो गया ना उसका। नाम के नंबर तो पहले दिन ही आ गया आपके पास। हाँ। लेकिन उसको लोग जानेंगे, बहुत सारे लोग आफ्टर 10 ईयर्स। फिर लेकिन स्टार्ट तो पहले दिन से उसका इफेक्ट हो जाएगा।
राइट राइट राइट। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग है तभी से नाम ठीक होना चाहिए। और उसमें स्टार्टिंग के अंदर जब ब्रांड का नाम नहीं बनता है तो जो प्रमोटर होता है, जो ये स्टार्टअप बनाता है, वो नाम उसका चलता है। हाँ। तो उसके नाम से आते हैं। बिल्कुल। लेकिन 8-10 साल बाद जब ब्रांड होता है फिर उसका नाम खत्म हो जाता है। तो जैसे हमने शुरू किया था, पहले बायोलॉजी पढ़नी है, JC चौधरी से पढ़नी है। हाँ। तो हम ब्रांड खुद बने हुए थे, लेकिन कुछ साल बाद हमारा नाम रिप्लेस हुआ ब्रांड आकाश के साथ। बिल्कुल। तो धीरे धीरे ऐसे नाम से फिर ब्रांड के अंदर लोगों को बिलीफ आ जाता है। दैट हैपन सर, बिकॉज हमें भी इस बात का चीज़ याद है, पहले जो हम लोग प्रोग्राम्स बनाते थे या हम शो भी होस्ट करते थे तो हर जगह ऐसे बोल जाते ना कि अच्छा ठीक है, नाउ शिल्पा भावना इज डूइंग दैट थिंग। लेकिन ग्रेजुअली अब ये हुआ है कि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा BKT मीडिया वाले। सो दैट इज हाउ द गुडविल चेंजेस। That's so beautiful। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को भी ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो शुरू में जो आप अपना ब्रांड नेम रखेंगे उसको अपने नाम के साथ हार्मोनाइज कीजिए, क्योंकि आज ब्रांड आपका नाम है लेकिन कल को आपका ब्रांड आपको गुडविल कमा के देने वाला है। तो वो अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक कि स्टार्टअप के लिए कुछ और बताना रह गया है तो यू कैन वेरी वेल टेक दैट पॉइंट। और अपने ऊपर विश्वास रखें और ईश्वर में विश्वास रखें, बस काफ़ी। बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन गॉड। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब आप स्टार्टअप करते हैं ना तो वो जो स्टार्टअप का जो सक्सेस की रेशियो है ना वो हमारे देश की सक्सेस रेशियो को भी डिसाइड करती है। तो हम चाहेंगे कि जो भी आप स्टार्टअप करें उसमें आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलती रहे। शिल्पा भावना को इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।